वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस आपको जो है समझ में आ रही होंगी। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियोस हैं ये आपके जो भी टीचिंग एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू में देख के बनाई गई हैं, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर अच्छे से हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस की। जब हम अपनी चारों तरफ देखते हैं तो हमारे चारों तरफ काफी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, कई कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप सेम मटेरियल का यूज करके बनाते हैं, जैसे कि डेस्क और चेयर दोनों जो है वो वुड से बनी है। ऐसे दोनों जो है प्लास्टिक से भी बन सकती हैं। कि जो आपका पेन हो गया, डस्टबिन हो गया, ये जो है प्लास्टिक का यूज करके बनते हैं। जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट बनाने में आप जिसका यूज कर रहे हो वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं। अगर उसकी प्रॉपर्टीज आपके ऑब्जेक्ट के लिए सही है तब आप उस मटेरियल का यूज करते हो। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल वो चीज होती है जिसके पास वेट होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास आपका क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। और ये जो मैटर है यही क्या बनाता है, आपका मटेरियल बनाता है। जैसे कि चेयर हो गया, बुलक कार्ट हो गया, साइकिल होगी, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, बुक्स हो गई, क्लोथ्स, मेटल्स, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, ये सब क्या है, आपके मैटर से मिलके बने हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। डेस्क, चेयर, बुक्स, नोटबुक, ये सारे क्या है, ये वो मटेरियल्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपका किसका यूज करके बने हैं, मैटर का यूज करके बने हैं। नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि जो टम्बलर होता है, जो ग्लास होता है, जो आप पानी लेने के लिए यूज करते हो कप, वो आप ग्लास का भी बना सकते हो, प्लास्टिक का भी बना सकते हो, स्टील का भी बना सकते हो। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि आपको वो चीज कहाँ पे चाहिए। अगर आपको बहुत हॉट चीज उसके अंदर डालनी है, ठीक है, तब आप किसका यूज करते हो, स्टील का यूज करते हो। आप ग्लास का यूज नहीं कर सकते और प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लास्टिक है ज्यादा हॉट सब्सटेंस उसमें डालने से वो मेल्ट हो सकता है। ऐसे ही जो ग्लास है वो भी टूट सकता है। अगर गर्म चीज है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। इसी तरह जो मटेरियल्स होते हैं इसमें जो वाटर होता है और या जो अदर लिक्विड्स होते हैं, इनके पास अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। तो उन्हीं बेसिस पे हम डिफरेंट तरह के जो मटेरियल्स हैं उनको ध्यान में रख के ये ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज, अब हमें जो ग्रुप्स जो है, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में रखने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए आप काफी सारे रीजंस दे सकते हो। पहला तो है कन्वीनियंस टू स्टोर। अगर जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हम ग्रुप करके रखते हैं, ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है उनको एक साथ रखते हैं, ठीक है, तो हमें उनको लोकेट करना फ्यूचर में इजी हो जाता है। हम अपने जो घर है उसमें भी जो जैसे मसाले हो गए उनको एक साथ किचन में रखते हैं, ऐसे जो वॉशिंग प्रोडक्ट्स हो गए उनको बाथरूम में रखते हैं। तो जहाँ पे कन्वीनियंस हमें दिखता है स्टोर करने का, ताकि इजिली हम उस चीज को ढूंढ सके। ऐसे ही आप जब दुकानों पे जाते हैं तो वहां पे आप देखते हो कि जो बिस्किट्स है उनका रैक अलग होता है, जो ग्रोसरी का सामान है उनके रैक्स अलग होते हैं, जो वॉशिंग मटेरियल होता है उनका अलग होता है, स्टेशनरी के अलग जो आपको कबर्ड्स दिखाई देते हैं। तो कन्वीनियंस टू स्टोर इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस टू स्टडी। उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं तो जो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के जो पैटर्न्स हैं और जो फीचर्स हैं उनको आप देख पाते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस। जो मटेरियल्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है कि वो कैसे अपीयर होते हैं, कैसे दिखते हैं। कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनके पास लस्टर होता है, यानी कि वो सॉफ्ट ग्लो जो है वो आपको शो करते हैं, जबकि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो प्लेन और डल होते हैं देखने में। जो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास लस्टर होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, उसको आप क्या कहते हो, मेटल्स कहते हो। इसमें आपका आता है गोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लस्टरस आपको यहाँ पे शाइनिंग अपीयरेंस जो गोल्ड की दिखाई दे रही है। इसी तरह आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, ये डिफरेंट मेटल्स हैं जो शाइन करते हैं, लस्टर प्रोवाइड करते हैं। आप ये भी नोटिस करोगे कि कुछ टाइम बाद जो मेटल्स होते हैं वो अपनी जो लस्टर है उसको खो देते हैं, जो शाइनिंगनेस है उनको जो है खत्म हो जाती है। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। आप देखते हो जो आयरन होता है, आयरन शुरू में काफी शाइनिंग देता है, नया होता है जब, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस पे मॉइस्चर के एक्शन को देखते हो या एयर का करते हो तो इस पे जो है रस्टिंग होने स्टार्ट हो जाती है। और रस्टिंग की वजह से ये जो अपनी
शाइनिंग अपीयरेंस है उसको खो देता है और साथ के साथ वीक भी होता चला जाता है। इसीलिए जो ओनली फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं वही आपको जो है लस्ट्रस अपीयरेंस देते हैं। गोल्ड जो है वो आपको परमानेंट जो लस्ट्रस अपीयरेंस देता है, क्योंकि जो गोल्ड है हमारा वो एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, यानी कि ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है एयर और मॉइस्चर के साथ, इसी वजह से इसमें जो लस्ट्रस अपीयरेंस है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। लस्ट्रस में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। नॉन लस्ट्रस जो कि शाइनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं उसमें आपका आता है वुड, प्लास्टिक, रबर एंड पेपर। नेक्स्ट हार्डनेस। जो मेटल है उसको आप उनकी हार्डनेस के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो। जो मटेरियल जो है इजीली कंप्रेस हो जाता है और जिसको आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो वो क्या कहलाते हैं, आपके सॉफ्ट मटेरियल्स कहलाते हैं। वहीं पे जिनको आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, जो डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस करने में, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉटन फ्लावर है, कॉटन फ्लावर जो है, कॉटन बॉल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप क्या बनाते हो, कॉटन बनाते हो। तो जो कॉटन जो रुई होती है उसको जब आप हाथ में कंप्रेस करते हो तो वो एकदम से जो है साइज उसका छोटा हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाती है। वहीं पे जो डायमंड है, डायमंड जो है वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसको आप चाहे जितना भी अपने हाथ में लेके कंप्रेस करो ये कंप्रेस नहीं होगा, ना ही स्क्रैच आएगा। तो डायमंड क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सो मटेरियल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। नाउ नेक्स्ट सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस है मटेरियल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सोल्यूबल जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं इजीली जब आप उसको स्टिर करते हो। एग्जांपल आपका शुगर एंड सॉल्ट। जो इनसोल्यूबल होती हैं वो सब्सटेंसेस होती हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते। आप उनको चाहे कितना भी स्टिर कर लीजिए लेकिन वो हमें इनसोल्यूबल ही रहेंगे। इसमें एग्जांपल आते हैं आपके स्टोन्स हो गए, क्लोथ्स हो गया, ये सब किसके, चॉक पाउडर हो गया, मड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो सॉलिड मटेरियल है वो ही नहीं, जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, लिक्विड को भी आप प्रॉपर्टी होती है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल की। जैसे कि आप अल्कोहल देखोगे या इंक जो है पानी में इजिली घुल जाती है। लेमन जूस हो गया वो इजिली जो है पानी में घुल जाता है, सोल्यूबल है। लेकिन वहीं पे अगर आप ऑयल को देखोगे, ठीक है, तो ऑयल जो होता है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, उसकी एक जो थिन लेयर है वो पानी के ऊपर जो है डिपोजिट हो जाती है। इसका रीजन जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो जो है कम होती है वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। नाउ नेक्स्ट सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे जो कि डिसॉल्व होते हैं वाटर में। सॉल्ट, शुगर, अलम, ये किसके एग्जांपल है, आपके सोल्यूबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। इनसोल्यूबल में आपके आते हैं सैंड एंड चॉक पाउडर। यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर और जो वाटर है वो इजिली एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, जबकि सैंड और वाटर जो है वो दोनों सेपरेट हैं। यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट बियोन्सी। कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो वाटर में फ्लोट करने की टेंडेंसी रखते हैं और वहीं पर जो कुछ मटेरियल्स होते हैं वो सिंक होने की टेंडेंसी रखते हैं। सो जो मटेरियल्स हैं जो पानी में सिंक होते हैं वो क्या क्या, हमारे सैंड हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये पानी में सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जबकि जो मटेरियल्स है जैसे वैक्स, ऑयल और वुड, ये पानी पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लास्टिक बोल है, ठीक है, पेन जो वुड हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, पानी पे फ्लोट करेंगे। वहीं पे जो आयरन मेटल्स हैं, ठीक है, वो जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है जिस वजह से वो पानी में जो है सिंक कर जाते हैं। रीजन क्या है इसका, डेंसिटी। जो सब्सटेंसेस होती हैं अगर उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो सिंक करेंगी और डेंसिटी अगर कम है तो वो फ्लोट करेंगी। नाउ नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक यानी कि जिसके आर पार कुछ भी ना दिखाई दे, ट्रांसलूसेंट जिसमें आप थोड़ा धुंधला धुंधला देख सकें, एंड ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार आप सब कुछ देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।